प्रदेश के अलग अलग जिलों से कई ऐसी खबर सामने आती है जिसको जानकर हैरानी होती है। कई ऐसी खबर देखने को मिलती है जहां मासूम लड़कियों को निशाना बनाया जाता है, उसको टारगेट कर परेशान किया जाता है और उनका जीना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कई खबरों में ताज्जुब तब होता है जब दोषी कोई अपना जान पहचान वाला निकलता है या जिसे हम अपना मानते हैं, लेकिन वही हमारे जान का दुश्मन बन बैठता है। ये सब बातें इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक दरिंदे ने मासूम पर तलवार से हमला कर दिया और लड़की हाथ जोड़कर कहती रही कि अंकल मत करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज पर्दा उठाएंगे अंकल बना शैतान की घटना से। बताएंगे कि कैसे यूपी पुलिस ने किया इस शैतान का एनकाउंटर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गाजियाबाद से सामने आया हैरान कर देने वाला मामला। ट्यूशन जा रही 16 वर्षीय नाबालिग पर तलवार से हमला। बच्ची पर हमला करने वाला निकला पिता का दोस्त। भागने के दौरान शौकीन का पुलिस ने किया एनकाउंटर। गाजियाबाद के मोदी नगर की जगतपुरी कॉलोनी से एक खबर सामने आई जिसको जानकर सभी लोग चौंक गए। दरअसल ट्यूशन जा रही 9वीं क्लास की एक 16 वर्षीय छात्रा पर तलवार से हमला कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक एक मुस्लिम व्यक्ति ने जान से मारने की नियत से बीच सड़क पर तलवार से ताबड़तोड़ 9 बार बच्ची पर हमला किया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले के बाद छात्रा की चीखें सुनकर बचाने आए लोगों ने आरोपी को पकड़कर जमकर धोना और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार हमलावर छात्रा के पिता का दोस्त है। अभी घटना के कारण का पता नहीं चल पा रहा है। घटना के बाद से इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस आरोपी को मेडिकल के लिए अस्पताल लेकर जा रही थी तो वह रास्ते में पुलिसकर्मी के पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश करने लगा। इतना ही नहीं, उसने पुलिस टीम पर बकायदा फायरिंग भी कर दी, जिसके बाद पुलिस की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई और आरोपी घायल हो गया। फिर उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि मोदी नगर की जगतपुरी कॉलोनी निवासी संजय उपाध्याय अपनी पत्नी नीरू और 3 बेटियों के साथ रहते हैं। वह रंगाई पुताई का काम करते हैं। संजय की 15 वर्षीय बेटी दिव्या कॉलोनी में ही एक टीचर के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती है। वहीं शाम को ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकली तो रास्ते में पीछे से एक व्यक्ति आया और उसने लड़की पर तलवार से ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। तलवार से सिर, हाथ, पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में ताबड़तोड़ वार से दिव्या बुरी तरह से लहूलुहान हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक दिव्या के शरीर पर हमले के 9 निशान पाए गए हैं। सिर, गर्दन और हाथ में गंभीर घाव है। कोहनी की हड्डी में फ्रैक्चर भी हो गया है। बताया गया कि छात्रा पर हमला करने वाला आरोपी शौकीन संजय उपाध्याय के मकान के सामने ही रहता है और संजय के साथ ही काम करता है। इस संबंध में डीसीपी ग्रामीण विवेक चंद्र यादव ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। साथ ही घटना की वजह जानने का प्रयास भी किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार तलवार से छात्रा पर हमला होने के बाद चीख पुकार मच गई थी। लोगों ने आरोपी शौकीन को पकड़कर पहले उसकी जमकर धुनाई की और फिर पुलिस के हवाले किया, लेकिन शौकीन ने तलवार को पास के ही तालाब में तब तक फेंक दिया। घटना के बाद खून से सड़क लाल हो गई थी। शौकीन ने दिव्या पर ताबड़तोड़ तलवार से वार किए थे। दिव्या के शरीर से खून की धारा निकल रही थी, जिस कारण कॉलोनी की सड़क पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। घटना के वक्त आरोपी नशे की हालत में बताया जा रहा है। घटना के बारे में बताया गया कि शौकीन 3:45 बजे के आसपास संजय के घर पहुंचा और दिव्या से खाना मांगा। दिव्या ने उसे खाना दिया भी। इसके बाद खाने को लेकर उसमें कुछ विवाद हुआ। फिर दिव्या ट्यूशन जाने की बात कहकर घर से बाहर निकल गई। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वह छात्रा की गतिविधियों पर नजर रखता था और उसे टोकता था। वह उसके परिजनों से भी दिव्या को स्कूल भेजने से मना किया करता था। वहीं जगतपुरी कॉलोनी में छात्रा की जान एक स्थानीय युवक की बहादुरी के कारण
बच गई। यदि युवक हमलावर शौकीन को ईंट मारकर ना भगाता तो वह छात्रा को मौत के घाट उतार देता। शौकीन के सिर पर छात्रा पर हमला करने का जुनून सवार था। छात्रा पर हमले के दौरान स्थानीय लोग तमाशबीन बने रहे। किसी ने भी छात्रा को बचाने की हिम्मत नहीं जुटाई। इसी बीच कॉलोनी में ही रहने वाले टोनी नामक एक युवक ने सड़क पर पड़ी ईंट हमलावर पर दे मारी। ईंट लगने के बाद लोगों ने शौकीन का पीछा करना शुरू कर दिया और पकड़कर पहले तो उसकी जमकर पिटाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शौकीन छात्रा के पिता संजय का बेहद करीबी था और दोनों साथ में काम करते थे। शौकीन का संजय के घर पर बहुत आना जाना था और शौकीन खाना भी अधिकांश यहीं पर खाया करता था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शौकीन ने जैसे ही दिव्या पर हमला किया तो उसने छोड़ने के लिए मिन्नतें करते हुए कहा कि अंकल, आप मुझे बेटी की तरह मानते हो, मुझ पर क्यों हमला कर रहे हो, मुझे छोड़ दो। लेकिन इसके बाद भी उस शैतान का कलेजा नहीं पसीजा और वो हमला करता रहा। वहीं हिंदू छात्रा पर दूसरे समुदाय के व्यक्ति द्वारा हमला करने की सूचना मिलते ही हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर शांत किया। लेकिन घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है। वहीं मोदी नगर में किशोरी पर धारदार हथियार से हमला करने के आरोपी शौकीन को गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस उसे मेडिकल के लिए सीएचसी मोदी नगर ले गई, सीएचसी का एक गेट बंद होने के कारण पुलिस कर्मियों द्वारा उसे गाड़ी से बाहर उतारा गया और फिर पैदल ही उसे अंदर ले जाया जाने लगा। तभी उसने मौका पाकर एक पुलिसकर्मी की सर्विस पिस्टल छीन ली और भागने लगा। इसके बाद उसने पुलिस टीम पर फायरिंग भी की, जिसके बाद पुलिस की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई और आरोपी घायल हो गया। पुलिस द्वारा शौकीन को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पिस्टल बरामद की गई और फिर उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान भी सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि थाना मोदी नगर क्षेत्र में एक 16 वर्षीय लड़की को उसके पड़ोस में रहने वाले शौकीन द्वारा जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से हमला कर घायल किया गया। घटना के संबंध में थाना मोदी नगर में केस दर्ज कर लिया गया है और क्या कुछ कहना है पुलिस का इस मामले में आप खुद ही सुनिए। दिनांक 5 अक्टूबर 2023 को थाना क्षेत्र मोदी नगर अंतर्गत एक घटना घटित हुई थी, जिसमें जगतपुरी कॉलोनी की रहने वाली एक 16 वर्षीय लड़की को उसी के कॉलोनी के रहने वाले शौकीन नाम के एक व्यक्ति द्वारा जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। इस संबंध में थाना मोदी नगर पे एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। घटना के बाद आक्रोशित भीड़ द्वारा अभियुक्त शौकीन के साथ मारपीट भी की गई थी। जब आक्रोशित भीड़ वहां से छट गई तो अभियुक्त शौकीन को मेडिकल परीक्षण हेतु सीएचसी मोदी नगर लाया गया था। सीएचसी का एक गेट बंद होने के कारण बाहर ही उसको उतार करके पैदल सीएचसी के अंदर जैसे ही लाया जा रहा था तो उसने मौका पाकर उप निरीक्षक शिव प्रताप की सर्विस पिस्टल जो है उसे छीन करके और वहाँ पुलिस कर्मियों की ओर तानकर उसे बगल में ही उद्यान विभाग है उसकी टूटी बाउंड्री से अंदर भागने लगा। अंदर जाकर इसने एक पेड़ की ओट लेकर के और पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। साथ में मौजूद प्रभारी निरीक्षक मोदी नगर श्री पुष्पराज सिंह द्वारा साहस का परिचय देते हुए आत्मरक्षार्थ तथा अन्य पुलिस कर्मियों की सुरक्षार्थ इसमें 2 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें कि एक गोली अभियुक्त शौकीन के दाहिने पैर में घुटने के पास लगी है। अभियुक्त शौकीन को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पिस्टल भी बरामद कर ली गई तथा उसे उपचार हेतु सीएचसी मोदी नगर में दाखिल किया गया है। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो इस तरह से लगातार यूपी के अलग अलग जिलों से इस तरह की घटना सामने आ रही है। साथ ही इस तरह की घटना को लेकर सीएम योगी काफी सख्त नजर आ रही है और पुलिस को बैठक के बाद इस तरह के मामलों से निपटने के लिए आदेश भी दिया गया है। बता दें कि इससे पहले भी अंबेडकर नगर से एक घटना सामने आई थी, जहां छात्रा की सड़क हादसे में मौत की बात कही गई, लेकिन मामले में यह बात सामने आई कि कुछ बाइक सवार युवकों ने छात्रा का दुपट्टा छीनकर भागने की कोशिश की।
इससे छात्रा सड़क पर गिर गई और पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसके बाद मामले में सीएम योगी के गुस्से का शिकार बड़े बड़े अधिकारी हुए थे। अंबेडकर नगर में छात्र का दुपट्टा खींचे जाने में आरोपियों पर कार्यवाही में देरी से मुख्यमंत्री बेहद नाराज हुए थे। एसीपी अंबेडकर नगर अजीत सिन्हा की देरी पर मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि इस घटना में अगर शासन ने निर्देश ना दिए होते तो तुम अपराधियों को मिठाई खिलाते उनकी आरती उतार रहे थे क्या। वहीं सीएम योगी की बड़ी बैठक और फटकार के बाद इस मामले में पुलिस का एक्शन देखने को मिला, जिसमें पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं जब पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेश करने से पहले मेडिकल जांच के लिए ले जा रही थी, तभी आरोपियों ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और 3 गिरफ्तार आरोपियों के बीच झड़प हो गई और राइफल छीनकर भागने की कोशिश करने पर जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने इनके पैर में गोली मारकर इनको गिरफ्तार कर लिया। तो लगातार यूपी में दोषियों पर कार्रवाई जारी है और सीएम योगी के आदेश के बाद पुलिस भी सख्त नजर आ रही है। फिलहाल पर्दाफाश में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।